कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसके पिता मुस्कुराए। तो अब क्या करना चाहते हो? नकुल ने बिना सोचे कहा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ठीक है, हम फिर से रिश्ता भेजते हैं। कुछ दिनों बाद दिशा के घर फ़ोन आया। उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। कुछ देर बात करने के बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य था। दिशा ने पूछा, क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा, नकुल के घर से फ़ोन था। दिशा चौंक गई। क्यों? वो लोग फिर से रिश्ता भेजना चाहते हैं। कमरे में कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। दिशा के दिल में हलचल होने लगी। जिस लड़के ने उसे मना किया था वही अब रिश्ता भेज रहा था। उसने धीरे से पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उसकी माँ मुस्कुराई, क्योंकि अब नकुल को तुम पसंद हो। दिशा की आंखों में एक अजीब सी चमक और उलझन दोनों आ गई। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या अब वह इतनी आसानी से हाँ कह दे? उस रात दिशा बहुत देर तक सोचती रही। उसे नकुल अच्छा लगता था, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी चुभन भी थी। उसने धीरे से अपनी माँ से कहा, मम्मी, अभी मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। उसकी माँ हैरान रह गई। लेकिन क्यों? दिशा ने कहा, क्योंकि जब उन्हें मौका था तब उन्होंने मना कर दिया था। उसकी माँ ने पूछा, तो क्या तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? दिशा चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, पसंद तो है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि उनका प्यार कितना सच्चा है। नकुल के घर में उस दिन एक अजीब सा उत्साह था। कुछ ही दिनों पहले नकुल ने पहली बार अपने माता पिता से खुलकर कहा था कि उसे दिशा से प्यार हो गया है। उसकी माँ को भी राहत मिली थी। चलो, देर से ही सही, बेटे को कोई तो पसंद आई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। फिर उन्होंने बिना देर किए दिशा के घर फ़ोन किया और दोबारा रिश्ता भेज दिया। नकुल के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार दिशा मना नहीं करेगी। आखिर ट्रिप में दोनों के बीच जो दोस्ती हुई थी, जो हंसी, जो बातें, जो एहसास थे, उसे लगा था कि दिशा भी वही महसूस करती होगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दिशा के दिल में अभी भी एक छोटी सी चोट बाकी थी। रिश्ता भेजने के बाद नकुल हर दिन जवाब का इंतज़ार करने लगा। ऑफिस में भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। हर बार जब फ़ोन बजता उसे लगता शायद दिशा के घर से जवाब आया होगा। एक शाम वह बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। नकुल, मुझे तुमसे बात करनी है। नकुल ने तुरंत पूछा, क्या दिशा के घर से जवाब आया? उसकी माँ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आया है। नकुल के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। तो क्या कहा उन्होंने? उसकी माँ कुछ सेकंड चुप रही। फिर धीरे से बोली, दिशा ने मना कर दिया। नकुल कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, जैसे उसने सही सुना ही नहीं। क्या? उसने धीरे से पूछा। मना कर दिया। उसकी माँ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा। नकुल के दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। जिस लड़की के लिए उसने पहली बार अपने दिल की बात मानी थी, जिसके लिए उसने दोबारा रिश्ता भेजा था,
उसी लड़की ने उसे मना कर दिया था। कुछ देर तक वह चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, उन्होंने कोई वजह बताई? उसकी माँ ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती। नकुल ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छुप नहीं पाई। उधर दिशा भी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, तुमने रिश्ता मना क्यों कर दिया? दिशा खिड़की के बाहर देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मम्मी, जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तब उन्होंने बिना जाने मना कर दिया। उसकी माँ बोली, लेकिन अब तो वो खुद रिश्ता भेज रहे हैं। दिशा ने धीरे से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि उनका फैसला सच में दिल से है या बस एक ट्रिप की याद। उसकी माँ ने पूछा, तो क्या तुम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती? दिशा चुप हो गई। फिर बहुत धीरे से बोली, पसंद तो करती हूँ। उसकी माँ मुस्कुरा दी, तो फिर इतनी जिद क्यों? दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो सच में मुझे चाहते हैं या नहीं। उधर नकुल के दिल में सवाल ही सवाल थे। एक बार सोच रहा था, क्या ट्रिप में जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरी तरफ से था? उसे दिशा की हंसी याद आती, उसकी बातें, उसकी आँखों की चमक, सब कुछ इतना सच्चा लगा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने उसे मना कर दिया? उस रात नकुल को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह देर रात तक अपने फ़ोन में मनाली की तस्वीरें देखता रहा। एक फ़ोटो में दिशा हंस रही थी। नकुल ने उस फ़ोटो को देखकर धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे सच में समझा होता तो शायद मना नहीं करती। अगले दिन नकुल अपने दोस्त रोहन से मिला। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? जवाब आया? नकुल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन उसने मना कर दिया। रोहन चौंक गया। क्या? क्यों? नकुल ने कंधे उचका दिए। पता नहीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने कहा, भाई, अगर तुझे सच में उससे प्यार है तो इतनी जल्दी हार मत मान। नकुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उसने साफ मना कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रोहन मुस्कुराया। कभी कभी लड़कियाँ सीधे हाँ नहीं कहती। वो देखना चाहती है कि लड़का उनके लिए कितना सीरियस है। नकुल कुछ सेकंड तक सोचता रहा। फिर उसके दिल में एक नया फैसला जन्म लेने लगा। रात नकुल बालकनी में खड़ा था, आसमान देख रहा था। मनाली की वही रात उसे याद आ रही थी, जब वह और दिशा तारों के नीचे बैठे थे। तब दिशा ने कहा था, मैं ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे सच में समझे। नकुल के चेहरे पर भी धीरे धीरे एक दर्दता आ गई। उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं उसे साबित करके रहूँगा। उसे पता था यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, दिशा। दिशा के मना करने के बाद नकुल की ज़िंदगी जैसे कुछ समय के लिए ठहर सी गई। ऑफिस जाता, काम करता, दोस्तों से मिलता, लेकिन उसके दिल में एक
खालीपन बना रहता। हर जगह उसे दिशा की याद आ जाती। कभी सोलंग वैली की बर्फ, कभी मॉल रोड की वो शाम, कभी तारों के नीचे हुई बातें। उसे बार बार वही सवाल परेशान करता, क्या दिशा को सच में मेरी परवाह नहीं है? लेकिन फिर उसे रोहन की बात याद आती, अगर प्यार सच्चा है तो इतनी जल्दी हार मत मान। धीरे धीरे नकुल के दिल में एक फैसला मजबूत होता गया। वह दिशा को अपना प्यार महसूस करवाएगा। एक दिन नकुल ने हिम्मत करके दिशा को मैसेज किया। उसने बहुत देर तक फ़ोन हाथ में पकड़े रखा। क्या लिखे, कैसे लिखे? आखिर उसने टाइप किया, हाय दिशा, कैसी हो? मैसेज भेजने के बाद उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ मिनट बाद रिप्लाई आया, मैं ठीक हूँ, तुम? नकुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं भी ठीक हूँ, बस मनाली की याद आ रही थी। कुछ सेकंड बाद दिशा ने जवाब दिया, हाँ, ट्रिप अच्छी थी, बस इतना ही। बातचीत छोटी थी, लेकिन नकुल को लगा जैसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिल गई हो। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच कभी कभी बात होने लगी, कभी किसी फ़ोटो पर, कभी किसी मजाक पर, कभी ट्रिप की यादों पर। लेकिन दिशा हमेशा थोड़ा दूरी बनाए रखती थी। वह हंसकर बात करती, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं करती। नकुल समझ रहा था कि दिशा अभी भी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है, और शायद उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। एक रविवार की शाम नकुल अपने दोस्त रोहन के साथ एक कैफ़े में बैठा था। कॉफ़ी पीते हुए वह यूं ही बाहर देख रहा था, तभी उसकी नज़र अचानक रुक गई। दरवाजे से अंदर दिशा आ रही थी। उसके साथ रिया भी थी। नकुल कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया। दिशा ने भी उसे देख लिया। दोनों की आंखें मिली। फिर दिशा हल्की मुस्कान के साथ उसकी टेबल के पास आई। हाय, नकुल मुस्कुराया। हाय, इतनी जल्दी फिर मिलना हो गया, रिया ने मजाक में कहा। लगता है किस्मत आप दोनों को बार बार मिलवा रही है। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद रिया और रोहन दूसरी टेबल पर चले गए। अब नकुल और दिशा आमने सामने बैठे थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर नकुल ने धीरे से कहा, दिशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। दिशा ने उसकी तरफ देखा। क्या? नकुल ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पहले मना करके गलती की थी। दिशा चुपचाप सुन रही थी। नकुल ने आगे कहा, उस समय मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मनाली में तुम्हारे साथ जो समय बिताया उसने मुझे बदल दिया। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। मुझे समझ आया कि तुम सिर्फ एक अच्छी लड़की नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। दिशा की आंखें थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नकुल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा,
बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा प्यार सच है। कैफ़े में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा लगने लगा। दिशा ने खिड़की के बाहर देखा, फिर धीरे से कहा, नकुल, तुम्हारी बातें अच्छी हैं। नकुल की उम्मीद थोड़ी बढ़ी, लेकिन अगले ही पल दिशा ने कहा, लेकिन किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। नकुल ने सिर हिलाया। मुझे पता है। दिशा ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारा प्यार सच है तो उसे समय साबित करेगा। उस दिन कैफ़े से निकलते समय नकुल ने कहा, दिशा, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। दिशा ने पूछा, कितना? नकुल मुस्कुराया, जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। दिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात दिशा अपने कमरे में बैठी थी। वह नकुल के बारे में सोच रही थी। उसकी बातें, उसकी सच्चाई, उसका इंतज़ार करने का वादा। दिशा ने खुद से पूछा, क्या सच में कोई इतना सच्चा हो सकता है? रिया ने उसके पास बैठते हुए कहा, तू उसे पसंद करती है ना? दिशा ने धीरे से कहा, शायद। रिया मुस्कुराई, तो फिर दिल की सुन। दिशा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, शायद नकुल सच में बदल चुका है, शायद उसका प्यार सच में सच्चा है, लेकिन उसके दिल को अभी भी एक छोटे से इशारे की ज़रूरत थी। कैफ़े में हुई उस बातचीत के बाद नकुल और दिशा के बीच धीरे धीरे बातें होने लगी थी। नकुल कभी उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करता, कभी कोई मज़ेदार वीडियो भेज देता, तो कभी अचानक फ़ोन करके पूछ लेता, आज दिन कैसा रहा। दिशा भी अब पहले जैसी दूरी नहीं बना रही थी। वह मुस्कुराकर जवाब देती, बात करती, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं करती। नकुल को पता था कि दिशा को पूरा भरोसा करने के लिए समय चाहिए, और वह सच में उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार था। कुछ हफ्तों बाद नकुल को एक बात याद आई। आज वही तारीख थी जिस दिन वह और दिशा पहली बार मनाली ट्रिप में मिले थे। उसके दिल में अचानक एक विचार आया, अगर हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई थी तो शायद वही जगह उसे पूरा भी कर सकती है। नकुल ने तुरंत एक प्लान बनाया। अगले दिन नकुल ने दिशा को फ़ोन किया। दिशा, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? दिशा ने पूछा, क्यों? नकुल मुस्कुराया, बस एक छोटी सी ट्रिप पर चलना है। दिशा हैरान हुई, कहाँ? सरप्राइज़ है। दिशा ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन रिया भी साथ आएगी। नकुल हंस पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। असल में नकुल ने पहले ही रिया और रोहन को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। 2 दिन बाद चारों लोग फ्लाइट से मनाली पहुंच गए। जैसे ही दिशा ने पहाड़ों को देखा, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक आ गई। ओह माय गॉड, हम फिर से मनाली आ गए। नकुल मुस्कुरा रहा था। हाँ, क्योंकि हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। दिशा कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसके दिल में एक गर्म सा एहसास उठने लगा। अगले दिन नकुल दिशा को सोलंग वैली ले गया, वही जगह जहां उन्होंने बर्फ़ की लड़ाई की थी। दिशा हंसते हुए बोली,
याद है मैंने यहाँ तुम्हें बर्फ़ का गोला मारा था? नकुल मुस्कुराया। और मैंने बदला लिया था? दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद नकुल ने कहा, दिशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दिशा उसकी तरफ मुड़ी। चारों तरफ बर्फ़ थी, ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों के बीच एक अजीब सी शांति थी। नकुल ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। दिशा की सांस जैसे रुक गई। नकुल धीरे धीरे उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन सच्ची थी। दिशा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखने आया था तब मुझे समझ नहीं आया कि तुम कितनी खास हो। दिशा की आंखें नम होने लगी। नकुल आगे बोला, लेकिन जब किस्मत ने हमें यहाँ दोबारा मिलाया तब मुझे एहसास हुआ कि तुम वही इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक खूबसूरत रिंग थी। मैंने गलती की थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं हर दिन तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। फिर उसने धीरे से कहा, दिशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ सेकंड तक वहाँ सन्नाटा था। दिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा पहली मुलाकात, मनाली की हंसी, कैफ़े की बातें और नकुल का इंतज़ार करने का वादा। रिया और रोहन थोड़ी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। दिशा धीरे धीरे नकुल के पास आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो। नकुल घबराकर बोला, शायद। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दिशा की आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ नकुल। नकुल की आंखों में खुशी चमक उठी। सच? दिशा मुस्कुराई। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। नकुल ने तुरंत उसकी उंगली में रिंग पहना दी। रिया और रोहन ताली बजाते हुए उनके पास आ गए। रिया हंसते हुए बोली, आखिरकार हमारी ज़िद्दी दोस्त मान ही गई। दिशा मुस्कुरा दी। नकुल ने धीरे से दिशा का हाथ पकड़ा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। बर्फ़ गिरने लगी थी। सफ़ेद बर्फ़ के बीच खड़े नकुल और दिशा एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिल में एक ही एहसास था, कभी कभी किस्मत हमें दो बार मिलाती है। पहली बार पहचानने के लिए और दूसरी बार हमेशा के लिए साथ रहने के लिए। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।